राहुल गांधी के कहने से आलू से सोना निकल रहा है। हमने आलू बोए लेकिन वो सोना निकला नहीं निकला। नहीं निकला। तो इसमें दोष राहुल गांधी का है। बिल्कुल राहुल गांधी का है। तो हमारा तो ये जो कैंडिडेट है ना वो कांग्रेस का जीत के जाएगा। हाँ, सरकार चाहे बीजेपी की बने, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते भी है कि बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, ये भी चाहते हैं। चाहते यही है, हम चाहते होगा यही। प्रियंका जी को है, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। और सोनिया जी को है तो सोनिया जी खुद के मनमोहन सिंह जी की नहीं हो तो हमारी कहाँ से होगी। मनमोहन सिंह जी की टाइम के अंदर प्रधानमंत्री बनवाया था, मनमोहन जी को साइड में बैठा के राजनीति कर रही थी वो। बाकी सरकार हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। आगे गांव में जाएंगे हम ये कहेंगे यार बीजेपी को वोट देना, कम से कम यार, कम से मोदी को वोट देना यार। सबको राम राम साहब। राम क्या नाम है? गोपाल थे नाम तो। ठीक है आप? हाँ ठीक खूब। हम जो मुंडिया राम से हमारी जो पंचायत बोर्ड है ना वो कांग्रेस प्लस में है। अच्छा, आप यहाँ से अपने यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं? जिताना चाहते हैं सब 100%। क्योंकि हमारा जो पर्सनल कैंडिडेट है वो, क्योंकि बीजेपी का जो तालमेल है वो यहाँ नहीं बैठता है। ठीक है, तो हमारा तो ये जो कैंडिडेट है ना वो कांग्रेस का जीत के जाएगा। हाँ, सरकार चाहे बीजेपी की बने, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते भी है कि बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, ये भी चाहते हैं। चाहते यही है, हम चाहते होगा यही। क्यों, हमारी एक गांव के करने से कुछ नहीं होगा। हमारे एक गांव के करने से भाई एक सहमत होगा, मेरे गांव से नहीं होगा। एक और एक ही तो दो होते हैं। एक प्लस एक प्लस करें तभी तो सरकार बनेगी। वो बनेगी, लेकिन सरकार हमारे गांव में जो विपक्ष बात हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आगे वाले गांव वाला वो क्या चाहेगा, बीजेपी को चाहेगा। उससे आगे वाला गाँव बीजेपी को चाहेगा। तो इससे बढ़िया वो बेटर ये है कि हमारे लिए तो हमारे कांग्रेस सरकार बीजेपी की बनेगी सर। अच्छा, ठीक है। हम इलेक्शन नहीं हो, हमारी तो कोई बच्चेदारी नहीं है। चाहे इलेक्शन होना नहीं चाहिए। मतलब ये हमें बात समझ नहीं आई कि भाई इधर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना चाहिए लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बना। हाँ, बनने जैसे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह थे। आज हम पूरा अगर वो एक बार गैलरी में खड़े होंगे बिल वहाँ जाके खड़े होने के बाद वो बोलेंगे साहब प्रधानमंत्री दावेदार, हम तो उनकी सहमत हम देंगे जी। लेकिन राहुल गांधी जी को हम नहीं देंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी को हम नहीं बोलेंगे। तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं। आ रहे हो आने के लिए तो कहीं भी आओ हमारे स्वागत नहीं करेंगे आप? नहीं, वेलकम सबके लिए हमारी। आने के लिए तो मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, आए अभी कोटपुतली में आए ना तो आ तो सभी रहे ना। तो हम किसी को बराबर नहीं, हम बराबर हमारे। हाँ, हमारी ये पंचायत है, हम ये चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस निकले यहाँ से। तो आपका राहुल गांधी पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको गांधी पर, आपने 3 नाम लिए। दादा एक मिनट सुनिए, इन्होंने 3 नाम लिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यानी कि तीनों गांधी परिवार से हैं। तीनों से आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति, पहला सीनियर है, हम बच्चे उनके। ठीक है, पहला चांस ये है कि उनको बोलने की तमीज़ नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका जी को है, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, प्रियंका वाड़ा को पैसे कमाने से मतलब, उस राजनीति को मतलब नहीं है। ठीक है, और सोनिया जी को है तो सोनिया जी खुद के मनमोहन सिंह जी की नहीं हो तो हमारी कहाँ से होगी। मनमोहन सिंह जी की टाइम के अंदर प्रधानमंत्री बनवाया था, मनमोहन जी को साइड में बैठा के राजनीति कर रही थी वो। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो साइड में बैठा के राजनीति कर रही थी वो। तब कहाँ थी उनकी? जब उन्हीं की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी। जब उन्हीं की नहीं हुई थी तो हमारी कहाँ से होगी। तो मोदी के कार्यकाल से खुश हैं? 10 वर्ष से आराम से खुश हैं हम तो। बिल्कुल फर्स्ट क्लास खुश है सर। हम लिखवा के हम देंगे आराम से। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है आराम से हमारी तरफ से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गाँव से कांग्रेस आए। यहाँ से कांग्रेस आए। मेंबर को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रजापति। दो गोपाल हो गए, ये भी गोपाल है। जाएंगे गोपाल, मतलब मेंबर को वोट दे रहे हैं हम। और हमारे से सरकार से मतलब नहीं है, मेंबर को वोट दे रहे हैं हम तो। मेंबर को दे रहे हैं बस हमारे आपके लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाता है। यहाँ पे प्रत्याशी मायने नहीं रखता, कि कहा तो ये जाता है, लेकिन आपके लिए राहुल गांधी का चेहरा मायने नहीं रखता है? नहीं लगता सर। क्यों? हम तो मेंबर को वोट दे रहे हैं। सरकार किसी की बनो, बीजेपी की बनो, कांग्रेस की बनो, उससे मतलब नहीं है हमारे। हमारी तरफ से किसी की बने, हमें कोई दिक्कत है। हमारा वोट है ना वो चोपड़ा जी को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा यहाँ से, इस मतदान से। तो बाकी सरकार हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। आगे गांव में जाएंगे हम ये कहेंगे यार बीजेपी को वोट देना, कम से कम यार, कम से मोदी को वोट देना यार। मोदी को दे रहा है वोट, मोदी को देना है। मतलब वोट देंगे भाजपा को, लेकिन सॉरी वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन सपोर्ट करेंगे भाजपा को सपोर्ट करेंगे सर। हमारे कोई इससे आपत्ति नहीं है, मतलब मेंबर हमारा होना चाहिए बस। मेंबर होना चाहिए, मतलब वो आपके करीबी है। हाँ, नजदीकी हैं। नहीं, नजदीकी नहीं होगा, बाहर से कैंडिडेट लाके खड़ा करेंगे तो हम यही चाहेंगे कि ठीक हमारा जो कुछ भी कैंडिडेट है वो कांग्रेस में सही है तो कोई ठीक नहीं है। मोदी से और क्या उम्मीदें करते हैं? सर मोदी से उम्मीद, हम बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं। जैसे हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं वो सारे, हालांकि हमारे इस जिले में क्षेत्र में जो कांग्रेस ने काम किया था, वो जो सेवाएं चालू की थी, तो हमारा फायदा, उसको बेनिफिट क्या हुआ था कि वो बंद ना करके उसी को सीमित करके, जैसे नाम पलट दिया किसी का, क्या नाम पलट दिया, वो चालू करके रखा। तो उनको लोगों को भावना ये है कि भाई नई सरकार आई है ना तो हमारे लागू वही है। क्योंकि हमारे जिस इस गाँव में, ठीक है, उसमें से 30% हम जवान हैं।
और बाकी जो मीडियम साइज़ के जो जैसे डेली वेज काम करने वाले हैं उनके लिए बेटर ये होता है कि चलो ठीक है हमारा काम चल रहा है। तो हमारे मेन समस्या होती है कि 60% जो हमारे जो बुजुर्ग जो सीनियर हैं उनकी देख के लोग वहाँ उनकी एक पहली पेंशन चालू थी, वो आपकी चल रही थी, ठीक है, वो चल रही थी, ठीक है। दूसरी बात, जैसे उन्होंने अपनी जो आयुष योजनाएं चालू की है, बीमारी से चालू की है, हालांकि सब में ये नहीं होता कि चालू नहीं की है, वो चालू की है, वो चालू है। कुछ और लोगों से बात करते हैं जरा। क्या नाम है आपका? अजी मैं तो काहे को ना बात कर बोला जो राम से वो सरपंच जी वही थे साहब। क्या नाम है आपका? लाजू राम। तो क्या माहौल है इस बार, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? करदार मंत्री कोई बनो मैं तो चौबड़ा वोट देला कांग्रेस ही कांग्रेस ही वोट देला बोलो कोई भी, हाँ कांग्रेस ही जाना सब। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आज बनाएंगे? भी तो बड़ा बड़ा कोड़ो जम्मर से भी को बाबड़ा कोई बैठे जाको आगे सीट से। जी क्या नाम है? देवी नारायण पालीवाल। तो आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, हाँ क्यों? सबके लिए, देश के लिए, सभी के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे आप? नहीं, बीजेपी को। भाजपा को देंगे? बिल्कुल भाजपा को देंगे? बिल्कुल देंगे, हाँ। खुले में देंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने मैच फिक्स कर लिया है, दो नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, उनके खिलाड़ी धुरंधरों को जेल में डाल दिया है। अजीबी का खैबास में आलू से सोना उगाए थे, लेकिन वो सोना उगे ही कौन है। राहुल गांधी के कहने से आलू से सोना निकल रहा, हमने आलू बोए लेकिन वो सोना निकला नहीं निकला। नहीं निकला। इसमें दोष राहुल गांधी का है? बिल्कुल राहुल गांधी का है। उनके कहने से बोया था? उनके कहने से बोया। उनके कहने से बोया था। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। तो क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, माहौल क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? क्योंकि भाजपा ने नारा दिया कि अब की बार तो इसलिए मोदी की सरकार ही आएगी। मोदी सरकार आएगी, उन्हीं भरोसा है, उन्हीं पे भरोसा है। जी क्या नाम है आपका? नाम गोपाल है। अभी गोपाल है? तीन गोपाल हो गए। हाँ, 3 गोपाल हो गए। ऐसा तो नहीं कि आपने मैच फिक्स कर रखा हो? नहीं गोपाल वाला नहीं नहीं, हाँ, वोट तो हम कांग्रेस को देंगे। वोट कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देंगे कांग्रेस? बनो चाहे मत बनो, पर हम वोट कांग्रेस नहीं देंगे। कांग्रेस या कांग्रेस को देंगे। तो इस बार राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री? अब बनो कोई भी अपने चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। आप नहीं चाहते मोदी प्रधानमंत्री? कोई बनो, मोदी बनो चाहे राहुल गांधी बनो। आपने 4-5 वोट तो गणा। कोई बने? मारे गोपाल जी की लड़ाई एड़ी है। एक बार सिर्फ दादा से बात करते हैं। हाँ बोलो। दादा से बात करते हैं। नहीं करो तो बोलो। क्यों दादा? तो 10 साल में भाजपा ने क्या किया? अच्छो काहे कौन करियो भाजपा ने भी। ये कह रहे हैं 10 साल में भाजपा ने कुछ अच्छा नहीं। देखिए, अगर करने के लिए तो ऐसा तो कोई नेता आएगा नहीं, ना कभी आया और ना आएगा, ठीक है सर। चाहे कोई हो, सब अपने अपना पेट की बचाता, दुनिया को कोई न्याल नहीं करता। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, हाँ। आपका बच्चा को पढ़ेगा वो। उसमें सर ये होता है कि जैसे ऐसे भी एक समीकरण बिठा के बैठा है, तो इंडिया किस लेवल पे था आज के 10 साल पहले? इनको ये मालूम नहीं है कि इंडिया किस लेवल पे था, जहाँ इसको कोई पूछता नहीं था। अगर एक बार कांग्रेस और बन जाती ना, तो इसमें शायद म्यूजियम शायद में एक हिंदू राष्ट्र बनता ही नहीं। अगर हमारे हिसाब से जो होते हैं कि अगर 24 के अंदर इलेक्शन हो गए, मोदी जी आ गए, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे बन ही गए। प्लस इसमें एक इनको भी और होगी कि, और हम यही चाहते हैं कि एक देश एक वोट, कम से कम खर्चा तो बचेगा कम से कम। एक विधान, एक संविधान के बाद में अब एक देश एक इलेक्शन होना, एक इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। बस सर वही हम चाहते हैं। और हमारे लिए तो मोदी जी ने ऐसे कोई गलत काम किया नहीं है, हमारे लिए तो बजट किया है, जैसे बुजुर्गों के लिए बढ़िया किया है, छोटे आदमियों के लिए बढ़िया किया है। सारी जैसे लिमिट चल रही है, जैसे घर गृहस्थी के लिए, जैसे लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? कभी यहाँ गाँव में जाते हैं, यार आज के चूल्हों को आज लाग गया, सिलेंडर मिल गया, चलो बढ़िया है। कहीं जाते चूल्हा माची दे, आग लग गई, वो फलानों के, वो उसी में से बच गए। बुजुर्ग आदमी होते तो बुजुर्ग आदमियों ने क्या किया था कि चल यार ये कमाने कहाँ जाएंगे, ये कमाने कहाँ जाएंगे। आज इनको 5 किलो अनाज मिलता है, ठीक है, 5 किलो अनाज मिलता है, तो ये सोचते हैं यार कल ठीक है अपना टाइम पास हो रहा है। अगर ये राज, हाँ हमको मालूम नहीं, कांग्रेस ही मिल रहा था, जैसे राजस्थान में सरकार कांग्रेस, वो मिल रहा था, लेकिन उसमें हमारे को कोई मतलब नहीं था, उसमें हमारे कोई मतलब नहीं था। हाँ बीजेपी की है और कांग्रेस में लड़ाई हमसे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई लोकतंत्र उसका नहीं होगा सर। और एक मतलब जो दबा के बैठे हुए ना, जैसे बैठे पीछे हुए हैं, वो सब के सब बाहर आ जाए। अजी वो तो आएगी नहीं आए, लेकिन कांग्रेस जरूर खत्म हो जाएगी। खत्म हो ही गई सर। वो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और वो खुद ही खत्म हो जाएंगे ना, परिवारवाद ही। परिवारवाद खत्म हो जाए, कांग्रेसवाद नहीं है सर। देश में आग लग जाएगी।
कांग्रेस आग लगेगी, उसके कहने से थोड़ी आग लगेगी। वो तो यही कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि देश में आग लग जाएगी, मोदी अगर आ गए तो आग लग जाएगी। इन्होंने तो कश्मीर में भी यूं ही कहा था, मुफ्ती मोहम्मद ने, राम मंदिर पे भी यही कहा कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में आग लगेगी। वो आज अंदर बैठी है, मैं हूँ वो करके, मैं वो मुफ्ती मैं हूँ वो करके, मैं हूँ यानी बिल्ली। तो वो बैठे हुए ना सर, उसमें इसमें राजनीति के अंदर हालांकि हम जाते हैं कोई किसी का नहीं, लेकिन हमारे लिए मोदी जी बेस्ट है। और दूसरी बात, हमारी जो पंचायत है उससे हम कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।